चिराग पासवान के घर फिर पहुंचे नित्यानंद राय। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। बैठक में तय हो सकती है बिहार विधानसभा की रूपरेखा। सीट शेयरिंग को लेकर देर शाम तक बैठकों का दौर चला। जो सीटिंग फॉर्मूला है जिसके हिसाब से बंटवारा होना है वो यहां पर आपको बता दें कि 243 सीटें हैं विधानसभा की बिहार में, जिसमें बीजेपी को 101 सीट, जेडीयू को 102, जबकि बची हुई जो 40 सीटें हैं उसमें खींचतान देखने को मिल रही, क्योंकि एलजेपी चिराग पासवान 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि हम जीतन राम मांझी की पार्टी 10 से 15 सीटों की मांग कर रही है। तो एक खींचतान जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि खुद केंद्र नेतृत्व इस पूरे सीट बंटवारे को लेकर बातचीत पर नजर बनाए हुए है और बैठक में तय हो सकती है विधानसभा के चुनाव की रूपरेखा, बिहार विधानसभा की रूपरेखा कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि इतना तो तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जा रहा है। केंद्र ने इस बात की पुष्टि भी की है। खुद पूर्ववर्ती बयानों को देखें तो चिराग पासवान भी इस बात को कह चुके हैं। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको आरोप करेंगे। ललित, अब बैठकों का दौर के बीच क्या कुछ नई खबर, क्या कुछ नया अपडेट है सीट बंटवारे को लेकर? एनडीए में किस तरीके की जानकारी जुटा पाए हैं आप, जानकारी दें। देखिए, अभी तक जो स्थिति है उसमें ये जानकारी आई है कि नित्यानंद राय जो हैं वो अभी पहुंचे हैं चिराग पासवान के घर में और एक बार फिर से जो है बातचीत को शुरू हो गई है उसको लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। मैं जो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें कल रात भी हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे थे, नित्यानंद राय भी पहुंचे थे, कई और लोग भी पहुंचे थे। तो उन सभी को जो है एक तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और लगता यह है मुलाकातों के दौर से कि अभी तक ये बातचीत जो है फाइनल हो नहीं पाई है। इसी का नतीजा है कि लगातार ये बैठकों का दौर चल रहा है और आज भी जो है वो पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा ये मीटिंग कितनी देर तक चलती है और क्या कुछ इससे फाइनल चीजें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल ललित, अब बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सीटों को लेकर क्या बात बनती नजर आती है, बात किस दिशा में जाती है और जो भूमिका है चिराग पासवान की, जो उनकी एलजेपी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसकी भी बेहद अहम भूमिका बिहार की, खासकर बीजेपी के साथ देखने को तालमेल अच्छा मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के साथ भी काफ़ी अच्छा तालमेल चिराग पासवान का देखने को मिलता रहा है। इन तमाम चीज़ों पर अगर नज़र डालें तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि सीटों के बंटवारे में क्या कुछ केंद्र नेतृत्व का भी इसमें हस्तक्षेप आने वाले समय में देखने को मिलेगा या फिर प्रदेश के स्तर पर ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है केंद्र नेतृत्व का हस्तक्षेप तो है। क्या प्रधानमंत्री का कुछ पॉजिटिव एड ऑन चीज़ें चिराग पासवान को उसका फायदा मिलता नजर आएगा? देखिए, चिराग पासवान इस विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को थोड़ा बढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा में उनका लोकसभा में प्रदर्शन रहा है, 5 सांसद उनके साथ हैं, तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि लगातार जो है वो चाहते हैं कि उनकी भूमिका पहले से बेटर हो और इसी कड़ी में वो 30 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर 30 सीटें उनको दे दी जाती हैं तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये 2 जो एलआई और हैं, इनके लिए सीटों का बंटवारा काफी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर आखिरकार चिराग मानते हैं, क्योंकि मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आगे क्या समीकरण एनडीए मिलकर बैठा पाता है और क्या कुछ आगे रणनीति बनती है सीटिंग फॉर्मूले को लेकर। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।